आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 8 और प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर है 8वां। ठीक है, 7 तक हल कर चुके थे और 1 से लेकर 6 तक क्या था, आवर्ती जमा खाता वाला ब्याज की गणना था और 7 से लेकर 12 तक रहेगा हमारा सावधि जमा खाता के ब्याज की गणना। ठीक है, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हल कर चुके हैं सावधि जमा खाता वाला। इसमें क्या होता है, एक बार जमा होता है निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो इसका मूलधन होता है। आवर्ती में प्रति माह जमा होता है, इसलिए मासिक मूलधन होता है। ठीक है, इसकी ब्याज की गणना का फार्मूला ये है और इसमें पहले ब्याज निकलते हैं, कुल ब्याज। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट मिश्र धन निकलता है। तो ये हमारा फार्मूला है किसका, सावधि जमा खाता के ब्याज की गणना की। ठीक है, तो इनके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, जल्दी से क्वेश्चन हल करते हैं। 8वां प्रश्न देखो, स्क्रीन में दिया है, देखो क्या क्या दिया है। हेमचरण ग्रामीण बैंक में क्या है, 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता करता है। ठीक है, सावधि जमा खाता लिखा है तो लिखता हूं मैं सावधि जमा खाता में। ठीक है, क्वेश्चन में हमने बता दिया क्या है, ये सावधि जमा खाता से संबंधित ब्याज निकलेंगे। अब आगे दिया है, देखो यदि ब्याज तिमाही संयोजित है। देखो सावधि में मैंने बताया था ना संयोजित होता है करके, यह देखो पहले भी बता दिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि सावधि जमा खाते में संयोजित होता है, तिमाही संयोजित या छमाही संयोजित, दो तरह के पढ़ेंगे। उसके आधार पे ना समय और दर जो होता है उसमें बंटवारा होता है। ठीक है, 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है और 1 वर्ष में 2 छमाही। 2 छमाही मतलब 6 महीना 2 बार होता है, और 1 वर्ष में 3 महीना 4 बार होता है। 4 तिमाही है मतलब 3 माह 4 बार होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें आगे लिखा है, तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी मिश्र धन पूछा है, ए बराबर। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है, पी क्या है, मूलधन है। कितना दिया है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब छमाही है ना, तो क्या है, तिमाही है जी। यदि ब्याज तिमाही संयोजित है, संयोजित सावधि जमा खाता लिखा होगा, सावधि जमा लिखा होगा और संयोजित लिखा होगा। ठीक है, संयोजन के आधार पर ही हमें बंटवारा करना है, किसका, समय और दर का। तो यहाँ पे समय देखो 1 वर्ष 6 माह दिया है, एन बोलते हैं। ठीक है, इसमें समय को 1 वर्ष 6 माह दिया है, तो 1 वर्ष में होता है, तिमाही संयोजित है ना, तो 1 वर्ष में होता है कितना, आगे लिखूंगा मैं तिमाही संयोजित है करके, उसमें दर में लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वर्ष में मैंने बताया था ना 4 तिमाही होता है करके। देखो 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है करके बताया, तो 4 तिमाही हो गया, 1 वर्ष का हो गया 4 तिमाही, और 2 छमाही का हो गया, अरे 1 छमाही 6 माह का हुआ, 2 तिमाही, तो 4 2 6 तिमाही हो गए। ठीक है, 6 तिमाही। चूंकि देखो ब्याज क्या लिखा है, तिमाही संयोजित है, संयोजित लिखा ही रहेगा। ठीक है, अब मैं दर में लिखूंगा। ठीक है, दर आर से प्रेजेंट करते हैं, कितना दिया है, देखो इसमें ब्याज की दर कितना दिया है, 8% वार्षिक। तो आर बराबर कितना होगा, चूंकि तिमाही संयोजित है ना, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं आर बराबर 8% बटा, चूंकि तिमाही बोला 1 साल में 4 तिमाही होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तिमाही, 4 तिमाही। ठीक है, बराबर इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ ऐसे,
चूंकि क्या ब्याज तिमाही संयोजित है, ठीक है, और 1 वर्ष बराबर 4 तिमाही, ऐसे ब्रैकेट में लिख दे तो R बराबर कितना आ गया। अब देखो ये नहीं समझना कि 3 R लिख दिया, भाई हम हल करते हैं, कहीं कहीं पे बुक के एग्जाम्पल में R बराबर लिख देता है डायरेक्ट, ठीक है, हमें हल करना पड़ता है। तो R बराबर आया कितना, 4 दूनी 8, ठीक है, परसेंट है तो परसेंट। तो तिमाही संयोजित लिखा है, देखो कंडीशन लिखा है यदि करके, ठीक है, तो ब्याज तिमाही संयोजित है, 1 वर्ष में होता है 4 तिमाही, तो 4 से भाग दिए हमने, ठीक है। तो हमें मिश्र धन पूछा, इसमें मिश्र धन A बराबर कितना होगा। तो फार्मूला क्या है, चूँकि हमने यहाँ पे सावधि जमा खाता में लिख चुके हैं तो डायरेक्ट फार्मूले को लिखते हैं, सूत्र कर दें। A बराबर क्या है, ये P, A क्या है मिश्र धन है, P क्या है मूलधन है, ठीक है, 1 प्लस R बटा 100 और ये N, R दर है, N समय, ठीक है, ये घात में रहेगा, में मान रखने पर, ठीक है। तो अब इसमें मान रखते हैं A की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, थोड़ा स्नीक चल रहा है वैसे लगता है, खत्म है वैसे लगता है। A बराबर निकालना है, ठीक है हमें, और तो A मैंने लिखा, P कितना दिया है देखो ऊपर में आपको दिखाई दे रहे हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख, ठीक है। फिर और मैंने कल बताया था ना कैसे हल करना है, इसमें कुछ गुणा करना पड़ता है, पर कैसे करेंगे वो बताया था। 1 लिखूँ मैं प्लस R के स्थान पर कितना है 2, ठीक है, 2 बटा 100, N के बराबर कितना है, N बराबर देखो 6 है, ठीक है, 6 है। जितनी ये घातें बड़ी होगी वह उतना ही हमें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा गुणा करने के लिए। यहाँ पे 6 है, पिछले क्वेश्चन में शायद 4 था। ये 1 लाख, ये 1 लाख और देखो 1 बटा हो जाएगा ये 1/50, अरे ये 6। अब इधर कैसे हल होगा, 50 किसके साथ गुणा, फिर चूंकि जोड़ना है तो अंश के साथ जुड़ जाएगा, इसका पहले गुणा होगा तो गुणनफल का इसके साथ जोड़ना होता है। A बराबर 1 लाख ब्रैकेट में 50 से कम 50, 50 और 1 51 पूरे 1/50। अब हुआ ना ये 6 बार इसका गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, यह देखो A बराबर 1 लाख, यहाँ पे डायरेक्ट 1 लाख है, ठीक है, 2 3 5 ऐसे होते तो अलग होता, गुणा करेंगे 51/50, 6 बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 का घात है तो 50, अरे यही होता है जी अक्सर, ठीक है, 51/50, 51/50, 1 2 3 4 और 51/50 5 और 51/50। ये देखो इसमें हम हल कैसे करेंगे, इनका दशमलव में ले लेंगे संख्या को, 50 को 51 से भाग करेंगे, ऐसा नहीं कि 0 0 0 0 को काट देंगे तो 1 2 3 4 5 तो कट जाएगा, 1/50 पूरा बचेगा, लेकिन 5 5 5 5 भी बचे रहेंगे। तो इसे में क्या है ना, कैलकुलेशन करने के लिए ना बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करना पड़ता है, गुणा तो जाएगा ही नहीं, कहाँ जाएगा गुणा, 5 शून्य कट गए लेकिन 5 5 5 बचेंगे और 1 का पूरा 50 ही बचा रहता है। फिर उसका क्या है
भाग करेंगे तो बड़ी संख्या में निकलेगी क्या, भागफल, तो उसका गुणा करते करते बड़ी संख्या का बहुत टाइम लगता है। डायरेक्ट 50 ये इसके जो हर होंगे, हमने पिछले क्या बोलते हैं इसको, सावधि जमा खाते वाला वैसे ही हल किए थे, ठीक है। डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, इसका आंसर कितना आएगा यहीं पे बताता हूँ मैं। 50 को 51 से भाग करेंगे। यहाँ पे देखो सब डबल 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 है ना, तो हमें ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत नहीं होता, फटाक से आंसर निकल आता है, ठीक है। तो पहला चीज़ यही समझो, ये 51 है, ये 50 है। 51 बड़ा है, 50 छोटा है, तो 50 से कम 50, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। अब इस 1 को 50 से भाग करेंगे, तो चूंकि 1 में शून्य लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। 10 भी छोटी 50 से, तो एक और शून्य लगाएंगे, यहाँ पे एक और शून्य लगाएंगे। 50 दूनी होगा यहाँ पे 100, ठीक है। ये तो 51/50 बराबर 1.02। हर हमेशा आप यही देखेंगे, इस प्रकार की क्वेश्चन हर हमेशा 1.0 रहेगा, फिर इधर 2 4 6 इतनी संख्या बस मैंने देखा है, 2 4 6 या 2 3 4 और 6 देखा है मैंने, ठीक है, 5 नहीं देखा है। तो बड़ा छोटा संख्या देखो 1.02 है, तो केवल छोटी सी संख्या ना 1, इसका गुणा करने से ना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, आपस में। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। दशमलव में तो डरना नहीं है, दशमलव को हल करना आता है। दशमलव में कुछ होता नहीं है, बस दशमलव को लास्ट में काउंट करके जोड़ लगा देना बस होता है। तो इसका कितना आया था, 1.02 गुणा में ये सभी 1.02 होंगे, ठीक है। ये 1.02 और गुणा में 1.02, 1 2 3 4, ये 2 का बच्चा है, ठीक है। 1.02 गुणा में 1.02। अब क्या है, देखो मैं ये कर रहा हूँ, आप नहीं करना। इन दोनों का गुणा कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे और इन दोनों का गुणा कराएंगे, ठीक है। गुणा दो संख्याओं के बीच होता है, इसलिए दो दो का चुन लिया हमने। अब क्या है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो जो गुणनफल आएगा वो इन दोनों का भी होगा, इन दोनों का भी होगा, क्योंकि सब सेम सेम है ना, इसलिए एक का गुणा बस कराना पड़ेगा हमको। उसके बाद सबका सेम सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले यही करते हैं और इसको लिखना जो मैं गुणा कराता हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद इसके बाद 3 संख्या प्राप्त होंगी, उसमें से 2 को गुणा कराएंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उस तीसरे का भी करा देंगे। तो यह देखो 1.02 है, गुणा में 1.02 है। इसको हम ऐसे लिख लें, शून्य को हटा दो, दशमलव को हटा दो, 102 इनका गुणा करते हैं, ठीक है। बाद में दशमलव को जितनी दशमलव संख्या होती है दोनों पक्ष में जोड़ के लगा दिया जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 दशमलव है। देखो अब यहाँ पे किसी पहाड़ा लंबा जरूरत नहीं है, केवल 2 की पहाड़ा पढ़ना है, बाकी 0 और 1 है। शून्य मतलब 0 0 हो जाता है। हर हमेशा ऐसे ही आएगा फॉर्मेट में, 1 दशमलव या 1.0 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 और एक 6 देखा है मैंने, ठीक है, शायद 6 देखा है मैंने, हाँ 6 देखा है शायद, ठीक है। तो इतना ही है और छोटा सा रहता है। देखो अब इसको कैसे हल करना है, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। अब कुछ नहीं है, ये देखो 0 का 3 बार 0 इधर लिख लेते हैं, क्योंकि 0 का 0 होगा 0 0 होगा, तो 3 संख्या उतार देते हैं, सीधे सीधे में उतारेंगे, ठीक है। अब 1 के लिए सेम टू सेम इसी को लिख देते हैं, क्योंकि 1 के पाड़े में यही आएंगे, 2 0 1 फटाक से हो जाता है। ये 4, ये 0, ये 4, ये 0, ये 1। कितना दशमलव था, 1 2 3 4, दोनों पक्ष के जोड़ देते हैं, ठीक है। जितना भी रहे, अगर एक पक्ष में कुछ नहीं दिया, एक पक्ष में 2 दिया, फिर भी जोड़ लिखते हैं, ठीक है। मतलब दोनों में कितनी भी रहे जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी में 2 दिया है तो किसी में 1 दिया है तो उसकी 1 को नहीं लिखेंगे, नहीं,
यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1 दशमलव दिया है, दशमलव संख्या 1 है तो 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 दिया है, देखो दशमलव संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 4 हो गए। तो 4 को इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा देंगे। देखो कितना है, 1.04, यानी 1 रुपये 4 पैसा है ये, और ये 0.4 पैसे में भी काउंट नहीं होता। तो इसको याद रखना कितना लिखे हमने, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ये 1,00,000,000, 1 लाख, ठीक। गुणा में इन दोनों का गुणा कराए कितना आया, ये देखो 1.0404 है, ठीक है। तो ये 1.0404। अब इन दोनों का भी गुणा कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराए तो सेम टू सेम आएंगे, 1.04 और 0.4, और इन दोनों का भी गुणा कराएंगे तो आएगा वही 1.0404। अब हमें, मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, आप वो नहीं खींचना, ठीक है, आपके समझ के लिए। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे, उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसका इसके साथ, यहाँ पर भी देखो एक बार बस पढ़ेंगे हम 4 को, ठीक है। उसके बाद 4 तो दिया है, देखो कैसे मैं समझाता हूँ यहाँ पे। तो ये 3 बार है, ठीक है, ये 3 बार है ये संख्या, और हमारा यहाँ पर है ये यहाँ पर है। तो गुणा में ये कितना है, 1.0404 गुणा में 1.0404, ठीक है। इसको हम 1.0404 गुणा में 1.0404, हर हमेशा ऐसे 0.1 जैसी चीज़ें हमेशा ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें पहाड़ा केवल एक बार पढ़ना है, बाकी सेम टू सेम उतार देंगे। देखो कैसे, 4 चौक 16, 16 का 6, हाँ सिलाई 1 है, ठीक है। और 4 शून्य 0, हाँ सिलाई 1 है तो उसको उतार देते हैं। 4 चौक 16, 16 का 6, हाँ सिलाई 1 है। फिर 4 शून्य 0, तो हाँ सिलाई 1 है, उसको उतार दिए। 4 एकम 4। अब 0 है, देखो तो 1 2 3 4 5 शून्य है, शून्य को शून्य में भाग देने से शून्य नहीं आता है, सामने सामने उतार देते हैं। 5 संख्या ना, ये 5। अब ये 4 है, फिर इसका 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन नहीं पढ़ेंगे, इसी को उतार देंगे। क्यों? क्योंकि इसी का 4 का ही है ये, ठीक है। ये 4 का दिए ना, यहाँ पे 4 है, चाहे यहाँ पे 4 रहे, पहाड़ा तो हमने इसी, ये 4 का गुणा ही यहाँ पे, ठीक है, यही आएगा। तो ये 6, ये 1, ये 6, ये 1, ये 4, 4 का पहाड़ा है। हम यहाँ से ही इसके लिए यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ आया। अब 4 का पहाड़ा इसके लिए पढ़ेंगे फिर तो यही तो आएगा, इसलिए यहाँ पे उतार दिया। यही बताने जा रहा हूँ, हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पहाड़ा। अब 0 देखो तो फिर 0 0 आएगा ना बीच में, सेम टू सेम 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, ये 5। अब 1 है तो सेम टू सेम 1 के पहाड़े में ये यही चाहेंगे, ठीक है। तो इसी संख्या को उतार दो, 4 0 4 0 और ये 1। पहाड़ा पढ़ना नहीं पड़ा, कुछ नहीं है। अब देखो एक बार बस पढ़े हमने पहाड़ा, ऐसे ही हर बार होगा, हर प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है, सावधि जमा खाते में। तो ये 6 का 6, ये 1, ये 0 है, ठीक है, 6 नहीं है। ये 1 का 1, ये 6 6 12, हाँ सिलाई ये 1, हाँ सिलाई 1 और 1 2 2 1 3, और ये 4 6 10 10 4 14, 14 का 4, हाँ सिलाई 1, हाँ सिलाई 1 और 1 2, और 4 4 8, ठीक है। ये 0 का 0 और ये 1 का 1। अब दशमलव संख्या कहाँ पे लगाएंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 दशमलव, इधर 5 6 7 8 दशमलव है, ठीक, 8। तो हम इधर से गिनेंगे, कहाँ से, दाएं पक्ष से बाएं की ओर जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य में आया, इसके सामने लगाना है, ठीक है, इसके पीछे नहीं। तो ये संख्या आई, तो इस संख्या को हम लिखेंगे कहाँ पे, इन दोनों के गुणनफल के रूप में, फिर गुणा में इसका करेंगे, ठीक है।
तो मैं लिखता हूँ ए बराबर लिखता हूँ 1 0 0, ये कॉमा है, ठीक है, दशमलव हो जाएगा ऐसे में 0 0 0 गुणा में इन दोनों का गुणनफल कराए थे जी। थोड़ा ये साउंड कहाँ से आ गया, माता बैठी है ना। अब देखो इसका, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आ जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ इन दोनों का गुणनफल कितना आया है 1.082432 और 16 आया है, ठीक है, यहाँ पे दशमलव है। अब इसको फिर यहाँ पे उतार देते हैं और इसको लिखते हैं 10404। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर 1000 गुणा करना बड़ा आसान है, इसको मैं बताते आया हूँ। यहाँ पे हम तो गुणा भी नहीं करेंगे, केवल दशमलव की संख्या को खिसकाएंगे बस। अब यह देखो 1.04 से होगा ना। अब इसी का गुणा होगा एक और संख्या इधर था ना 1.0404, तो ये 0404। और यहाँ पर भी केवल एक बार 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे, बाकी सबको उतारते चले जाएंगे। तो इसको 108243216 गुणा में 1। और इसको याद रखना ना, अभी इसी वीडियो में इसी प्रकार के और क्वेश्चन आएंगे। कैसे? 51/50 वाला। तो उसमें 4 तक दिए रहेंगे, कितने तक, ये 6 हो गए ना, ये 2, ये 1, ये 2 है, ये 4, ये 6, 2 का है ना गुणा में। देखो 1 2 का है, ये 2, ऐसे ही 2 2 6 है, ये 0404। यहाँ पर केवल 4 का गुणा बस पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल 4 यहाँ पर ये सेम टू सेम उतार देंगे, एक वही उतारेंगे, 0 0 का 0 0 होता है, कुछ नहीं है। देखो अब 4 छक्के 24, 24 का 4, हासिलाई 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिलाई 1, 4 हासिलाई 1 ऐसे लिख दूँ, ठीक है। 4 चौक 16, 16 1 17, हासिलाई 1 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बड़ी संख्या है तो भूल जाते हैं। 4 8 अरे ये 2 में आया है ना, जिसका हासिलाई है इसमें। 4 दूनी 8, 8 1 9, और ये 4 8 32, 32 का 2, हासिलाई यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 शून्यम 0, हासिलाई 3 को उतार देते हैं, ठीक है। जानते ना हासिलाई अगर 0 है तो हासिलाई होता है तो उसको उतार दिया जाता है। 4 एकम ये 4 के पहाड़ा भी इधर फिर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 1 की पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 0 0 0 होता है। अब कितनी संख्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। 0 के लिए 9 बार लिख देते हैं, सीधे में लिखेंगे, सीधे में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब 4 के लिए इसी संख्या को उतार देते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 का पहाड़ा हमने पढ़ चुका है। सेम टू सेम हर बार ऐसे ही होगा, ठीक है। हल करने का सबसे सस्ता तरीका मैंने यही ढूंढा है। और अगर हम 50 51 का गुणा करते रहेंगे तो बहुत टाइम होता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना पड़ता है। यहाँ पे हमें टाइम नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ इसलिए, आप नहीं बताता तो आप फटाक से कर लेते। उतारते इसको 4 6 8 2, उतारते समय ध्यान रखना, ठीक है। ये 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब 0 के लिए फिर पूरा 0 0 कितना था, 9 था। 1 2 3 4 6 7 8 9। अब 1 के लिए यही संख्या आएगी, ठीक है। तो 6 1 2 3 4 2 8 0 1, बस हमारा काम खत्म हो गया।
कुछ किए हमने, केवल एक बार 4 की पहाड़ पढ़े। ऐसे ही हर बार की क्वेश्चन में होगा, ठीक है। मैं यही समझा रहा हूँ कि जो मैंने ये गुणा करने की तरीका बता रहे हैं ऐसे ही हल करना पेपर में। 4 का 4, 6, 8 4 12, 12 का 2, हासिलाई 1, 1 और 2 3, 3 6 9, 7 8 15 होते हैं, ठीक है। 15 और 6 21, 21 का 1, हासिलाई 2 और 9 कितना हो गया 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 4, हासिलाई 1 और 2 कितना 3, 3 7 10 2 12, 12 का 2, हासिलाई 1, 1 और ये 3 4 हो गया, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 6, हासिलाई 1, 1 और 4 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 का 1, हासिलाई 1 और ये 3 4 हो गया, 4 2 6, 4 और 8 12, हासिलाई 1, यहाँ पे 0 0 तो 1 को उतार दिए, 1 का 1। अब कितना दशमलव था गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक। 8 9 10 11 12 है। इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे लिख दूं दशमलव, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर बार ऐसी एक ही संख्या रहेगा, दशमलव, ठीक। तो ये हमारा ये है क्या, इसका गुणनफल इन दोनों का। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ। अब ये a बराबर 1 लाख, अब कुछ नहीं बचा, 1 लाख में केवल संख्या बस, इन दोनों का लिखता हूँ, ठीक है। 1.1 1.264 ठीक है। यह देख लो सही सही लिखा है मैंने, ठीक। इसको लिखा मैंने यहाँ पे क्योंकि ये इन दोनों का गुणनफल था, ठीक है। अब हमारा कुछ काम नहीं बचा, और मैंने तो बताया था आपको, चूँकि ये 1 है, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो 1 को छोड़ो, जितनी भी शून्य है 1 2 3 4 5, तो ये दशमलव गुणा के समय क्या है, बाईं ओर जाती है, बाईं ओर बोलता हूँ, दाईं ओर खिसकती है। 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, इस 6 के बाद 62 लिखे ना, 6 और 2 के बीच में लगाएंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा 1 1, ये 2, ये 6, ये 1, अरे ये 1 है 1, और ये 6, ये यहीं पे लगेगा। क्यों यहाँ पे लगा था ना, 5 शून्य है तो 5 खिसक जाएगी, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगेगा दशमलव, थोड़ा सा ऐसे होता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद 2 4 है, 2 4, इतना ही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कितना, 1,12,616 रुपये और 24 पैसे, ठीक है। ये दशमलव है, चूँकि हमने इतने और मेहनत करके लाए हैं तो इसको हम लिख देते हैं 2 6 4, और यही हमारा आंसर है। मिश्र धन निकालना था हमको, निकाल बैठे हम। एक क्वेश्चन को हल करने में लगा कितना, आधा घंटा। तो चूँकि मैंने आपको समझाया ना इसको, और समझाने के कारण आपको मुझे टाइम लगा, नहीं तो ये आपके लिए 15 मिनट में ख़त्म, 15 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आपको। क्या एक क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ना, पूरा 10 मिनट में ख़त्म। और चूँकि ये कभी भी 5 नंबर में नहीं आएगा, लगभग 6 नंबर में आते होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हो जाए तो, और इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। किसी क्वेश्चन में और आएंगे ये।
तो उसमें क्योंकि उसमें गुणा नहीं करेंगे ना, उसमें तो संख्या भी कम है, 6 नहीं रहेगा, 4 बस रहेगा। तो 9वां क्वेश्चन यह देखो दिया है, एक व्यक्ति सावधि जमा, ठीक है मैं लिख देता हूँ, सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एक बार जमा करते हैं, जितने साल के लिए खुलवाते हैं उतने साल तक जमा रहता है, फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ठीक है, आप बीच में नहीं निकाल सकते। तो इसमें देखो क्या है दिया है 9वां, एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक दर है, ठीक है, वार्षिक 4%, 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश किया है। तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी लास्ट में कितना मिलेगा, यानी मिश्र धन पूछा है ए बराबर। तो यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है, देखो यहाँ पे वार्षिक संयोजित है ना, वार्षिक संयोजित है तो हमें कहीं पे कटाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे पी यानी मूलधन कितना दिया, 2 लाख, लिखता हूँ मैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सेम टू सेम, पिछला बार 1 था, इसमें 2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, एन बराबर दिया है, चूंकि क्या है वार्षिक संयोजित है ना, तो 1 वर्ष है तो एन बराबर 1 ही आएगा। ठीक है, वर्ष लिख देते हैं, एन बराबर 1 यूज करेंगे, और आर बराबर कितना आएगा, चूंकि वार्षिक है तो 8 बराबर 8%, चूंकि वार्षिक दर है ना ये, अरे ये 4 है जी, 9वां में चला गया था मैं, 10वां में, ये 4% है। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए, 10वां क्वेश्चन को देखने लगा था। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया था। रेट कितना है, ब्याज दर 4% है, वार्षिक, ये वार्षिक 2 वर्ष है, एन बराबर 2 वर्ष, चूंकि ये क्या है, यहाँ पे लिख दो वार्षिक संयोजित, यहाँ पे अच्छा है, सावधि जमा खाते में वार्षिक संयोजित है, ऐसे लिखना अच्छा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, मैं उसको हल करता हूँ अब। सूत्र ए बराबर कितना, ए बराबर तो लिखना है, पी बराबर सूत्र में है जी 1+r/100, और ये एन में मान रखने पर। ठीक है, तो आगे यह देखो, ए तो निकालनी है हमें, पी दिया 2 लाख, ठीक, और 1+r दिया है 4 बटा ये 100, और एन बराबर 2 दिया, ये बड़ा छोटा सा हो जाएगा नहीं। ठीक है, 2 दिया है तो वर्ग दिया है, समझो किसी संख्या का, ए बराबर ये 2, 1 बटा हो जाएगा ये 1/4, 25 बार में कट जाता है। ठीक है, 125, यानी ये पिछला को वीडियो में हल किए थे 25 वाला, ठीक है, मतलब 26/25 वाला। तो ये अब होगा ए बराबर 2 लाख और 25 से कम 25, 25 1 26 पूरे का बटा 25 पूरे का वर्ग है। ठीक है, 2 घात है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, ए बराबर 2 लाख गुणा में 26/25 गुणा में 26/25।
हम ऐसे भी कर सकते हैं, 25 का इधर कटा सकते हैं, ठीक है। फिर 26 के पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ होगा, और कटाएंगे तो पूरी तरह से नहीं जाता है, कुछ संख्या में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये 25 का वर्ग होगा 625 हो जाएगा, ठीक है। 25 गुणा करेंगे तो उससे कटाएंगे तो पूरी तरह से 10 शून्य शून्य नहीं कट जाता, कुछ संख्या में आ जाता है, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा कराएंगे, 26 का बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। 26 का वर्ग कितना होता है 676, और 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। तो हम वैसे ही हल करेंगे, ठीक है। वर्ग में भी नहीं ले रहे हैं, वर्ग लेंगे तो बड़ी बड़ी संख्या से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो अब ये 51 का था, अब ये देखो 26 और ये 25, 25 से कम 25, मैं हमेशा बोलता हूँ ना इसी फॉर्मेट में आएंगे 1.0। अब यहाँ पे एक बच गया है 25 में, देखो 25 से कम 25 से एक बच गया 26 में, तो यहाँ पे एक बच गया है बटा 25 है 25। अब ये एक तो नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 यहाँ पे लगाएंगे तब दशमलव लगाएंगे, 10 भी छोटा है 25 के सामने तो एक 0 लगाए, तो यहाँ पर भी एक 0, 25 चौक, ये देखो इसी के बिल्कुल फॉर्मेट में है, आपको दिखाना है कि यही मेरा ये है। अब फिर केवल 4 की पारा बस पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहीं पर एक और का पेज, ठीक है, एक नए पेज में गुणा कराता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। 1.04 है, ठीक है। ये बराबर 2 लाख गुणा में 1.04 गुणा में 1.04, इन दोनों का गुणा कराता हूँ, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा कराएंगे। यह देखो 1.04 गुणा में 1.04, इसको मैंने पिछले वीडियो में इसको गुणा करा चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कराना जरूरी है, इसलिए करा देता हूँ मैं। 4 चौक 16, 16 6 हासिलाई 1, 4 शून्य 0 हासिलाई 1 है तो 1, 4 एकम 4, गुणा में 0 उतार देते, 3 संख्या 1 उतार देते, यही संख्या, ये देखो हो गए ना 6, 1 4 4 8, ये 0 और ये 1, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 4 दशमलव, तो ये आ गया। कुछ है इसमें, बड़ा आसान है, ठीक है। अगर और आएंगे और आ जाते तो इन दोनों का करते, तो ए बराबर आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लाख है ना, उसको 2 गुणा में 1 लाख कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि दशमलव संख्या खिसके। 1 रहेंगे तभी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। केवल दशमलव बस खिसका दो, 5 शून्य है तो 5 दशमलव खिसका दो, 5 अंक गुणा में इन दोनों का गुणा किए, कितना आया 1.086, ये देख लो, ठीक है। 1.086, 816 जी, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये कैसे होगा, देखो ये 1 लाख है ना, देखो यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 शून्य खिसकाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या है, तो 5 कहाँ जाएगा, एक और, तो इसके लिए ऐसा है, देखो ये क्या है 1 लाख, ये 1 लाख, ठीक है। गुणा में कितना है 1 दशमलव, यहाँ पे 0 है, ये 8 है, ये 1 6, ये 16 है, 1 2 3 4 5 दशमलव है, मतलब 5 शून्य है, और ये दशमलव इधर खिसकेगी ना तो 6 तक रुक जाएगा क्या, नहीं, एक और संख्या में जाना चाहिए। तो उसके लिए 0 में हम एक और दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद अगर 0 लगाते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ संख्या लिख देंगे तब वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 है ना, उसके बाद संख्या है, तो इस 0 की वैल्यू है यहाँ पे, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई संख्या के बाद उधर 0 0 है तब उसकी वैल्यू नहीं होता है दशमलव के बाद। तो अब देखो 5 संख्या बन गया, 1 2 3 4 5,
और ये 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट लिख दो इसको, इस दशमलव को यहाँ पे लगा देंगे। तो इनको गुणा कराने की ज़रूरत नहीं, बड़ी संख्या यही संख्या आएगी, 1 का गुणा कराएंगे तो यही आएगी, लेकिन दशमलव संख्या खिसक जाती है गुणा होकर, ठीक है ना। इसको यहाँ पे 0 आएगा, 0 नहीं होगा, ये 8, ये 6, ये 1 और ये 1 शून्य बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे दशमलव होगा, यहाँ पे लग जाएगा, चूँकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, इसका इधर कोई संख्या नहीं, तो यही हमारा आंसर है। किसका इन दोनों का आंसर कितना आया है, 2 गुणा में, देखो मैं लिख रहा हूँ 108160, ठीक। अब इसका 2 का गुणा कराएंगे, a बराबर, हम यहीं पे करा सकते हैं, देखो मैंने सही लिखा है, ये देखो इसको और इसको बिल्कुल सही लिखा है, 1,08,160 है, 1,08,160, ठीक। अब इसका गुणा करा दो, इधर से लेते हैं, ठीक है, 2 यहीं पे गुणा करा रहा हूँ क्योंकि एक ही संख्या ना, तो एक ही लाइन में आएगा, 2 शून्य 0 और कोई दशमलव संख्या नहीं आएगा इसका, ठीक है। 2 छक्के 12 का 2, हासिलाई 1, 2 एकम 2, 2 1 3, 2 अट्ठे 16, 16 6, हासिलाई 1, 2 शून्य 0 और हासिलाई 1 को उतार देते हैं, और ये 2 एकम 2, कितना आया, 2,16,320 रुपये। भरा था बेचारे ने 2 लाख रुपए, 2 साल में 16,320 रुपये उसको क्या मिला, मिश्र धन, ये आंसर है, ठीक। और कौन सा नंबर था, 9वां था ना, ठीक, 2,16,320 रुपये, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ठीक, एक क्वेश्चन और हल करके देखते हैं, ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। मैं यहीं से शुरुआत करूं क्या जी, थोड़ा, ठीक है, यहीं से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, छोड़ते हैं जी, नया पेज लेते हैं। ये देखो अब 10वां क्वेश्चन दिया है, करके लिख दूं। 10वां क्वेश्चन देखो, नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से सावधि जमा खाता खोलता है, यहाँ पे खाता खोलता लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये सावधि जमा खाता में, ठीक है, सावधि जमा खाता में दिया है। अब उसके बाद दिखा है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सावधि जमा खाते में यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तब लिखेंगे, ठीक है, हो तब, ठीक है, यहीं पे लिख दिया, देखो ब्याज तिमाही संयोजित है, इन दोनों चीज़ों का लिखा होना बिल्कुल आवश्यक है, सावधि जमा और ब्याज क्या है, संयोजित होनी चाहिए, तिमाही या छमाही या वार्षिक, 3 तरह के पढ़ेंगे, वार्षिक तो कुछ नहीं है समझो। तो इसमें दिया है वो तो 50,000 है, तो इसमें 1 वर्ष पश्चात कितनी धन राशि प्राप्त होगी, ठीक है, एक ही वर्ष के लिए, तो ये P बराबर दिया है कितना, मूलधन 50,000, ठीक। N बराबर कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है, लेकिन 1 वर्ष दिया है, लेकिन तिमाही संयोजित है, 1 वर्ष में कितना होता है, 4 तिमाही होता है, ठीक है, तो 1 वर्ष बराबर होता है 4 तिमाही, ठीक। N बराबर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब R बराबर होगा, कितना दिया है, R मतलब वार्षिक दर 8% वार्षिक, ठीक है, तो बराबर करके लिखता हूँ इधर, ठीक है।
8% बटा, चूँकि तिमाही है ना, और एक साल में कितना तिमाही होता है? 4 तिमाही। तो बराबर कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 2%। ठीक है, R बराबर 2%। क्यों तिमाही आया है यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मैंने यदि ब्याज तिमाही संयोजित है, 4 तिमाही, यहाँ पर भी 4। R बराबर 4 है। हमें पूछा क्या गया है? A बराबर कितना? तो यहाँ पे A बराबर 4 दिया है। ठीक है, यानी 4 बार इसमें भी करना पड़ेगा। शायद मैंने इसी बता चुका हूँ, हो जाएगा यहाँ पे शायद। सूत्र क्या है? A बराबर P1 प्लस R बटा 100 और ये N में मान रखने पर। तो अब ये देखो, A बराबर ज्ञात करनी है। P बराबर दिया है 50। इस 50,000 को 1,000 बनाएंगे। ठीक है, 5 गुणा में 1,000 करेंगे तो 10,000 बनाएंगे। ठीक है, 10,000, 5 गुणा में 10,000 करेंगे तो 50,000। ये 1 प्लस R बराबर दिया कितना? 2%, मतलब 100 होता है। यहाँ पे 100 देखो, 2% बराबर होता है 2/100 है यहाँ पे। ठीक है, और ये N बराबर कितना दिया है? 4। कुछ नहीं है। अब ये A बराबर आ गया 50 और 1/50 हो जाएगा, और ये 4। इसको और हल करेंगे। ब्रैकेट की चीज़ों को ही पहले हल किया जाता है बॉडमास के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, उसके बाद घात वाली संख्या को हल किया जाता है, उसके बाद का वाली होती है, उसके बाद भाग को हल किया जाता है, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ना, जोड़ना के बाद घटाना, भाग गुणा जोड़ना घटाना। ठीक है, फिर A बराबर आया ये 50,000 और ये 50 से कम 50, 50 1 51 पूरे का बटा 50 आता है। ठीक है, इसको ऐसे हल किया जाता है इस कंडीशन को। ठीक है, कैसे बताते आता हूँ। एक भिन्न है, एक पूर्णांक संख्या है। पहले इसका और हर का गुणनफल होता है, गुणा होता है। गुणनफल अगर माइनस है तो घटाएंगे इसके साथ, जोड़ना है तो जोड़ दिया जाता है। ये 4 को लिख दिया। अब ये बड़ी संख्या शायद 51 वाला किए थे क्या इसमें, इसी वीडियो में 25 किए एक, हाँ 51 वाला किए जी इसमें, 51 50 वाला 6 बार वाला किए हैं, और ये तो 4 है। ठीक है, इसमें हमें जोड़ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं। ये 50,000 गुणा में 51/50, 51/50, 51/50 और ये चौथा 51/50। 4 है, 4 का वर्ग है, 4 बार गुणा। अब मैंने आपको दिखाया था ना, देखो 51/4 बराबर होता है 1.02। ठीक है, मैं लिखता हूँ। हमें यहाँ पे गुणा करने की ज़रूरत नहीं, हमने इसी वीडियो में कर चुके। ठीक है, और मैं कहता हूँ ना, जो गुणा किया उसको भी लिख के रखना करके। ठीक है, अपने कॉपी में ही लिखना कैसे हल किए, तभी तो पता चलेगा। इन दोनों का गुणा कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे। ठीक है, और मैं आपको देखो, इन दोनों का गुणनफल कितना आया था? ये आया था। ठीक है, ठीक है, 1.02 का। देखो हमने आज ही हल किए। देखो 8वां प्रश्न हल किए ना, इसमें देखो 1 लाख वाले में था 51/50, 1 2 3 4 5 6 था, और इसमें 51/50 4 बार ही है। यहाँ देखो 6 बार है, यहाँ देखो 6 बार है। ये आज ही किए हल। ठीक है, 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने रखा है जो गुणा किए थे उसको। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे।
तो इसका आंसर कितना था ये ए बराबर 50,000 गुणा में इतना। इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो कितना 1.0404, ठीक है। और इसका भी होगा वही, यहाँ पे गुणा कर देता हूँ ये। अब इन दोनों का गुणा होगा, मैं ये लाइन खींच लूँ अंडरलाइन, गलत भी नहीं है, कोई जांचने वाला आपका गलत भी नहीं कर सकता। क्या क्या किए हैं मैं तो यह कर, अब यहाँ पे इसको तोड़ता हूँ, ठीक है। कैसे तोड़ना है देखो, 5 करें इसको, 50,000 है ना, 5 गुणा में 1, 5 एकम 5 होगा, 1 2 3 4 शून्य लगा देते हैं, 10 हो गए, ठीक है। 100 हो गया, 1,000 हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 गुणा में 5 करेंगे तो 50,000, ठीक है। एक के फॉर्मेट में ले लेंगे ताकि 1 2 3 4 दशमलव खिसका पाए। उसके बाद 5 को एक डिजिट में गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, जो भी इधर आएंगे ये गुणा इसका उतार दिया। इन दोनों का गुणा कितना लिए थे, ये देखो इन दोनों का गुणा किए थे ना, ये 6 था इसलिए एक्स्ट्रा था ये ना, हम 4 तक हैं। देखो इन दोनों संख्या का गुणा सेम टू सेम है, पिछले वीडियो में किए थे, इसी 8वें प्रश्न में किए थे। तो ये आंसर आया है, ठीक है 1.0। इसको देखना नहीं, यही बस है, ठीक है। गुणा को देखना नहीं, ये है, ठीक है। इतना तो आप देखे होंगे, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कितना था 1.08243, पिछले प्रश्न में देखे थे, मिला सकते हो, ठीक है। ये सेम टू सेम मैंने लिखा, इसको लिखा, देखो इस यहाँ पे लिखा है इसको, ठीक है। ये अब सिंपल सा देखो, इसमें 1 2 3 4 शून्य है और 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। इसमें वो शून्य लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करा रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 को मैंने लिखा, गुणा किया, 1 2 3 4 शून्य है, 1 है तब होता है ऐसा ना। 5 करेंगे तो 5 का भी गुणा करना पड़ेगा, 0 0 को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो लंबा प्रोसेस है, गुणा करने का यही तरीका है, 0 का उपयोग करने का तरीका है ये, मैं यह बताता हूँ, ठीक है आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो ये 1, ये 0.3 और 4 के बीच में चला जाएगा, ये 8, ये 2, ये 4, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे लगता है, ठीक, ये 3 2 1 6। अब ए बराबर आएगा, अब 5 का गुणा डायरेक्ट इसके साथ करा देते हैं, दशमलव उधर जोड़ लेंगे, 5 छक्के 30, हासिल 3, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 दूनी 10, 10 का शून्य, हासिल 1, 5 हासिल 1, 5 दिया 15, 15 1 16, हासिल 1 है। फिर 5 एकम 5 चौक 20, 20 और 1 21, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 1 2 था ना, हासिल 5 चौक 20, हासिल 1 था, 21 2 था ना, 5 दूनी 10, 10 2 12, हासिल 1 है। अब 5 अट्ठे, यहाँ पे तभी मैं हासिल को इधर लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर में लिख देता हूँ, इसलिए भूलता नहीं मैं। 5 अट्ठे 40 और हासिल 1 था ना, 40 1 41, यहाँ पे 4 लिख दो। अब 5 शून्य शून्य, हासिल 4 रहेगा तो 4 उतार दिए, 5 एकम 5, 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, एक ही पक्ष में 4 संख्या दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर है। चूँकि हम बैंकिंग पढ़े तो 2 ही संख्या लेना पड़ता है, क्योंकि हम परिश्रम किए ना भाई, तो निकाल देते हैं। कैलकुलेटर में जब हम हल करेंगे तो इतना ही आएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक। तो देखो कितना था, 54,121, 54,121 आया। देखो फिर दशमलव 60 दिया है, बिल्कुल ये 80 नहीं दिया है, ठीक है, दशमलव के बाद प्रश्नावली उत्तरमाला में। तो ये भी हमारा आंसर है। देखो हमारे पास समय है ना, और
मुझे लगता है हम हल कर पाएंगे जल्दी से एक और क्वेश्चन को। ठीक है, तो कौन सा नंबर था? अब 11वां में आ गए। दिया करके लिखता हूँ, फटाक से करता हूँ। ठीक है, ये भी सावधि जमा खाता में। ठीक है, और इसमें पहले पढ़ता हूँ। पुष्पा ने 60,000 रुपये का 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाता में निवेश किया है। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी, यानी मिश्र धन। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह बाद संयोजित है, यानी यदि ब्याज कितना है, ब्याज कितना है जी? इसमें ब्याज 6माही है, 6माही संयोजित। ठीक, यदि ब्याज संयोजित, यदि ब्याज 6माही संयोजित है। ठीक है, तो दिया क्या? P बराबर दिया देखो 60,000, ये 60,000 और N बराबर देखो, चूँकि 6माही दिया है ना, और 1 वर्ष 6 माह दिया है, तो 6माही में 1 साल में होता है 2 6माही, 2 हो गए, इसका 2 हो गया और ये 1 ही दिया। ठीक है, तो 3 6माही। ठीक है, और R बराबर दिया है देखो, कितना परसेंट दिया है? 12%, और ये वार्षिक है, बराबर 6माही है ना, तो 1 साल में 2 6माही होता है, तो 12% बटा 2 6माही। ठीक, बराबर R बराबर आया 6%। हमें पूछा क्या है? A बराबर कितना? A मतलब मिश्र धन है। तो फटाक से हल करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, सूत्र लिखता हूँ डायरेक्ट। A बराबर P1 + R 100N में मान रखने पर लिखना। ठीक है, अब A बराबर लिखा मैं, P बराबर दिया 60,000 देखो ऊपर, और 1 + R बराबर दिया है 6% पूरे का बटा 100, और ये 53 वाला है वैसा लगता है ये, और N बराबर दिया है कितना? 3, 53 वाला है शायद ये। अब इसके बाद आएगा A बराबर 2 से कटा दो, यहीं पे कटता है तो। ठीक है, 2 तिया, क्योंकि 2 से ही कटेगा, 4 से नहीं जाएगा ना, 5 से नहीं कटेगा, 6 से तो ये कटेगा ही नहीं, और 2 ये 50, 6 से भी कट जाएगा क्या जी? नहीं कटेगा ना, 6 के पहाड़े में 100 नहीं आता। ठीक, और ये 3। A बराबर ये 60,000 लिखा। क्या क्या करता हूँ उसको भी याद रखने की कोशिश किया करो। पहले ब्रैकेट को ही हल किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर को। 50 से कम 50, 50 3 53, और ये 50, कुछ नहीं है इसमें, सेम टू सेम वही रहेगा, ये 3। और इसको मैं हल करता हूँ मैं फटाक से, थोड़ा बारिश बढ़ गया है। ठीक है, साउंड क्वालिटी स्पेशल टाइप की आती है। ये गुणा है। ठीक है, 53/50 गुणा में 53/50 गुणा में 53/50। अब यहाँ पे लाया था ना 53/50 है, याद रखो। मैं यहाँ पे ये लाता हूँ 5 3 53/50। अब देखो 50 से कम 50, ठीक, बच गया 3 को लिखा मैं, ये 50, शून्य लगाया 3 को भाग देने की, क्योंकि 3 छोटा है। ठीक है, दशमलव लगाया, और ये 50 30 से भी छोटा है, शून्य लगाया तो यहाँ पे शून्य लगा देंगे। अब 50 दूनी होता है 100, 50 तिया होता है 150, 50 चौक होता है 200, 50 पंचे होता है 250, और 50 छक्के होता है 300। ये 6 बार में देखो 2 4 6। ठीक है, फॉर्मेट वही है, यहाँ पे केवल 6 का बस पहाड़ा पढ़ना है,
कुछ नहीं है, फटाक से हल करते हैं 1 घंटा होने को। ठीक है, तो ए गुणा में 1.06 है, गुणा में 1.06 गुणा में 06। तब पहले इन दोनों का गुणा कराता हूँ मैं फटाक से। कहाँ पे है वो पेज? 1.06। ठीक है, तो हमारा ये 1.06 गुणा में 1.06, इसको हम 106 गुणा में 106 ले लिए। 6 का बस पहाड़ा पड़ेंगे, 6 छक्के 36 का 6, हासिलाई 3 ऐसे लिख दे। 6 शून्य 0, हासिलाई 3 को इधर उतार दो। 6 एकम 6, 0 है तो 0 0 0, 1 है तो वही संख्या आते हैं। ठीक है, ये 6 का 6 और ये 0 है ना 3, 6 दूनी 12, हासिलाई 1, 1 का 1, 1 का 1, 2 2 4, 1 2 3 4 यहाँ पे। अब इसी का गुणा देखो इसके साथ और होगा। ठीक है, केवल 6 का बस पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1.06 फटाक से कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख के बताऊंगा। ठीक है, मैं गुणा करके बता रहा हूँ। यदि 6 का बस पढ़ेंगे, फिर 0 1 तो वही 6, 6 छक्के 36, हासिलाई 3, 6 3 18, 18 और 3 21 का 1, हासिलाई 2 है। 6 दूनी 12, 12 और 2 14, हासिलाई 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7, 6 एकम 6, 0 है तो 1 2 3 4 5, 1 ये इसका है, फिर ये 4 और ये 5, 1 है तो यही संख्या 6 3 2 1 1, दशमलव यहीं पे रख दिया था मैं, गिन लेंगे। ठीक है, ये 6, ये 1, 6 4 10 का 0, हासिलाई 1, 1 और 7 8, 8 3 11 का 1, हासिलाई 1, 1 और 6 7, 7 2 9, 1 का 1, 1 का 1। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 के सामने रखेंगे। तो मैं फटाक से लिखता हूँ इन दोनों को दिखा के। इन दोनों का आंसर आया है ए बराबर आया है। फटाक से करता हूँ, टाइम नहीं है। अब इसको तोड़ता हूँ जी। 60,000 है ना, तो उसको 10,000 इसका आया है। देखो 1 दशमलव कितना है, 1.1 2 3 6 गुणा में यही रहेगा 1.6। अब इन दोनों का गुणा कराया था मैंने, 6 गुणा में इन दोनों का गुणा कराया था, कितना आया 1 1 9 1 0 1 6। ठीक है, थोड़ा सा मिलान करेंगे, देखो सेम टू सेम दिखाई देते होंगे ये और ये। ठीक है, ठीक है। अब 1 2 3 4 संख्या खिसका देते हैं। 6 गुणा में ये 1 2 3 4 है ना, ये हाँ 4 है, 1 2 3 4, 0 के बाद लगेगा 1 9 1, ये 0, अब यहाँ पे दशमलव लगेगा और ये 1 6 है। अभी 6 का गुणा करेंगे, उसके बाद जो भी संख्या आएगा वो हमारा आंसर होगा। 6 छक्के 36 का 6, हासिलाई 3, 6 एकम 6, 6 3 9, 6 0 0, 6 एकम 6, 6 निया 54, 54 का 4, हासिलाई 5, 6 एकम 6, 6 5 11, 11 का 1, हासिलाई 1 है। 6 एकम 6, 6 1 7, 2 दशमलव ना, तो 1 2। यहाँ पे आंसर कितना आया है, आंसर आया है 71,460.96, 71,460.6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद। ठीक है, समय नहीं है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बस बचा है और 2 एग्जाम्पल में है। ठीक है, तो उसको भी करा देंगे क्योंकि वो भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम टैक्सेशन में कल ही बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।